उसे मुझसे मोहब्बत थी, शदीद मोहब्बत। मैं जानता था, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन का बेटा था। मुझे बहुत संभल कर रहना पड़ता था, बहुत प्रैक्टिकल। लेकिन आपको सच बताऊं तो मैं खुद उसे बच्चों की तरह चाहता था। वो मुझे बहुत प्यारी और मासूम लगती थी, जैसे कोई हूर। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि मामा ने मेरे कहने से पहले ही उसे मेरे लिए पसंद कर लिया था। और उसमें कोई रुकावट या दिक्कत भी पेश नहीं आई, क्योंकि वो मेरी इकलौती खाला जान की इकलौती बेटी थी। पापा का मुझ पर फुल कंट्रोल था। वो मुझे अपनी नज़रों के सामने रखते, हर जगह, हर मीटिंग, हर एक बिजनेस डील में। उन्हें औरतों की कारोबार में मुदाखलत या औरतों का कारोबार पर असरअंदाज होना बिल्कुल पसंद नहीं था। बस हालात कुछ ऐसे हुए कि नानों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यहाँ तक कि एक दिन डॉक्टर्स ने इन्हें जवाब दे दिया। लेकिन उनकी जुबान पर एक ही बात थी कि मेरे जीते जी फाखिर और कमल की शादी करो। तो फिर यूं हुआ कि नानों की वार्ड में गवाहों और दोनों फैमिलीज की मौजूदगी में हमारा निकाह हो गया। लेकिन रुखसती के लिए 1 साल का टाइम रखा गया। निकाह होते ही पापा मुझे अपने साथ एक डिनर पर ले गए। वहाँ कुछ खास लोग आए हुए थे। तभी अचानक पापा मेरे बिल्कुल करीब आए और मुझसे कहा, हूर के चक्कर में पापा और पापा के बिजनेस से दूर ना हो जाना, और हंसते हुए आगे की तरफ चल दिए। मैं अभी सोच रहा था कि उसकी कॉल आ गई। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ उसने धीमी आवाज में सलाम किया। मैंने जवाब दिया। उसने पूछा, मसरूफ तो नहीं? मैं कुछ कहता इससे पहले ही पापा ने मुझे जल्दी से अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो अपने पुराने दोस्त कर्नल जुनेद के साथ खड़े थे। मैं बस कंवल से इतना ही कह सका, हाँ मैं बिजी हूँ, और सीधा पाकपा की तरफ चल पड़ा। मुझे लगा शायद कंवल नाराज हो गई है, या फिर अब शायद ही मुझे कॉल करे। लेकिन अगली सुबह मैंने उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज देखा तो एक अलग ही एहसास हुआ। मैंने उसे कॉल की, उसने ऐसे पिक की जैसे बस मेरे इंतजार में हो। सामने से सलाम हुआ, मैंने जवाब दिया। बहुत ही मुश्किल से खुद को काबू में कर रखा था, नहीं तो मेरा दिल कर रहा था उससे चीख चीख कर कहूँ कि कंवल, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए उसने धीमे से कहा, फाखिर, मुझे आप बचपन से ही मोहब्बत करते हैं। उसने धीमे से कहा, फाखिर, मुझे आपसे बचपन से मोहब्बत है। बस उससे इतना ही कहा गया, और फिर जैसे वो मेरे जवाब का इंतजार करने लगी, मैं किसी और ही दुनिया में गुम हो गया था कि उसने मेरा नाम लिया। फाखिर, क्या हुआ? क्या मैं आपको पसंद नहीं? मैंने कहा, हाँ तुम अच्छी हो, हम साथ में खुश रहेंगे। बस इतना ही कह सका, क्योंकि मुझे अपना बिजनेसमैन वाला भरम कायम रखना था। पर उसकी आवाज़ आई, आपका अच्छा कहना ही मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन आप इजहार के मामले में दिल खोल कर बात नहीं करते, बहुत कंजूस हैं। ये कहते हुए वो हल्के हल्के हंस रही थी, और फिर उसने कॉल काट दी। फिर तकरीबन 1 हफ्ता हमारी बात नहीं हो सकी। मैं बहुत मसरूफ था और दूसरे शहर में रुका हुआ था। और फिर नानों के दुनिया से चले जाने की खबर आ गई। उनके जाने के बाद सब बहुत उदास हो गए थे, और फिर मैं भी कुछ दिन के लिए एक और शहर चला आया। कुछ काम थे और कुछ दिल उदास था नानों के लिए। एक दिन खाला जान की कॉल आई। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी जोजा जिद कर रही है कि वो एक जगह पर दरसे कुरान और इस्लामी बुनियादी और ज़रूरी मसाइल सीखना चाहती है, और वो जगह हमारे घर से ज़रा दूर है। अब अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कमल को इजाज़त दूं। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं वो शख्स जिसको जुमा भी कभी कभी नसीब होता था, उसकी बीवी का मजहब की तरफ रुझान होना खुशाइन बात थी। मैंने खाला से कहा, ठीक है, मैं खुद लेकर जाऊंगा और साथ ही वापस लाऊंगा। फिर 2-4 दिन के बाद जब मैं घर आया तो उसने मुझे मैसेज किया कि कल सुबह 8 बजे क्लास है, 1 घंटे की। मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम भी था। लेकिन मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम तैयार रहना, और अगली सुबह मैं उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। हमारे ये दोनों घर एक साथ ही थे, क्योंकि मेरी खाला मेरे चचा की जोजा थी, और चचा बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। वो घर से निकली तो मुझे हैरत का झटका लगा। उसने अबाया लिया हुआ था। सलाम करके वो बैठ गई। मैंने ड्राइव शुरू कर दी, और इसी दौरान उससे हंसते हुए कहा, मुझसे भी पर्दा? उसने निकाब हटाया और मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, आपसे नहीं, आपके लिए दूसरों से पर्दा। वो लम्हा क्या था, मैं बस महसूस करता गया। एक नूर था, एक सादा मोहब्बत थी। वो एक बड़ा सा बंगला था, वहाँ एक बुजुर्ग खातून थी जो दर्द देती थी और काफ़ी चीज़ें सिखाती भी थी। वो लोग मुझे ड्राइंग रूम में बिठा देते थे, और मैं उसके वापस आने का इंतज़ार करता था।
पापा मेरा 1-2 घंटा इस तरह गायब रहना काफ़ी नोट कर रहे थे और 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे टोका भी था, लेकिन उन्हें असल वजह पता नहीं थी, ये बस मामा और खाला जानती थी। सब कुछ इसी तरह चल रहा था। वो वापसी पर मुझे सारा दर्द सुनाती थी और मैं बस उसे सुनता रहता था। 1-2 दफ़ा उसने कोशिश की कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन मैं ठहरा बिजनेसमैन जिसका मिजाज ऊंचा ही रहता था, सिर्फ दिखावे के लिए। और फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मतलब पापा को पता चल गया और उस दिन वो गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोकी, हम दोनों बाहर निकले। उन्होंने कमल को देखते ही कहा, मैंने आज ही एक ड्राइवर रख लिया है, आज से तुम ये ड्राइवरी छोड़कर काम पर तवज्जो दो। बस इतना कहकर वो घर की तरफ पलट गए। कमल ने मेरी तरफ देखा और वो भी घर की तरफ चल दी और फिर हमारी रूटीन बदल गई। अब वो ड्राइवर के साथ जाने लगी और पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया। इतना मसरूफ़ कि मैं 2 महीनों में 1 दफ़ा उससे बात कर सका और शायद ही 1-2 दफ़ा उसके गुड नाइट का मैसेज का जवाब दे सका। मैं पापा की राह पर चल पड़ा था। मैं उसे इग्नोर कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन कर रहा था। मुझे लगता था सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदल सकता। वो मेरी है, एक दिन उसने मेरे पास ही आना है। फिर वो दिन आया, क़यामत जैसा दिन। मुझे बस इतना याद रहा कि पापा ने कहा उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर मौके पर ही जान की बाजी हार गया है और उसकी हालत तो बहुत नाजुक है। मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मैं बच्चों की तरह रोने लगा। इतने में डॉक्टर की आवाज़ आई, फ़ाखिर कौन है? जल्दी से अंदर आए, मरीज के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं सुनते ही अंदर की तरफ भागा। सामने देखा तो मेरी कमल एक मुरझाया हुआ कमल का फूल लग रही। मैं उसके पास पहुंचा तो वो धीरे धीरे मेरा नाम ले रही थी। मैंने रोते हुए कहा, कमल मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारे बाद मैं भी मर जाऊंगा। तो उसने मेरी तरफ देखते हुए अटकती सांसों में कहा, तुम्हें याद है एक दफ़ा मैंने दर्स सुनाते हुए बताया था कि जन्नत में सिर्फ शोहर और बीवी का रिश्ता ही बाकी रहेगा और बीवी जन्नत की हुरों की सरदार और इन सब से ज़्यादा हसीन होगी। मैंने अश्क बार आंखों से सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा, तुमने इस दफ़ा मुझे खो दिया तो तुम अफसोस मत करना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। कलमा की आवाज़ के साथ ही उसकी रूह परवाज कर गई। मैं फ़ाखिर अली आज उसकी कब्र के सरहाने बैठा हुआ और मैं फ़ाखिर अली आज उसकी कब्र के सरहाने बैठा हुआ हूँ और मेरी ज़ुबान पर एक ही जुमला है, तुम मुझे फिर मिलोगी। फिर खुद से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे फिर मिलोगी? और फिर खुद ही जवाब देता हूँ, हाँ तुम मुझे फिर मिलोगी। जी तो सामीन, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्यारों के संग गुजारें, मगर हम लोग पैसे और काम की हवस में अपनों को छोड़ देते हैं। उनका इन अपनों का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये पैसे इनका नेमुल बदल नहीं है, क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है, मौत बरहक है, एक ना एक दिन मरना ही है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्यारों के संग गुजारें। असल ज़िंदगी वही है जो अपनों के संग गुजरे। तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।